और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में कई अजला में कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए ने छापेमारी कार्रवाई की है। ये इलाके हैं पुलवामा, हंदवाड़ा, त्राल, अनंतनाग, पुंछ। इन इलाकों के साथ साथ कई मुकामात पर एनआईए ने यह छापेमारी की है। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों के जरिए दहशतगर्दाना साजिश से जुड़े मामले में एनआईए की अहम कार्रवाई अल सुबह से जारी है। सईदाबाद त्राल में एनआईए की टीम ने एक शख्स अब्दुल रशीद के घर पर छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने कुछ दस्तावेजात जब्त किए हैं। पुंछ जिले की अगर बात करें तो यहां के दूरदराज इलाके सांगला में भी 2 मुकामात पर एनआईए की टीमों ने छापेमारी की है। इस दौरान 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। तो एनआईए की यह कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्तलिफ मुकामात पर एनआईए की कार्रवाई जारी है। तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। अल सुबह से ही एनआईए की ये कार्रवाई जारी है और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक पुलवामा, हंदवाड़ा, त्राल, अनंतनाग, पुंछ समेत कई मुकामात पर एक साथ एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। दहशतगर्दाना साजिश से जुड़े मामले में इस कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है। तो कई अहम इलाके जहां पर यह छापेमारी कार्रवाई की जा रही है वहां पर हम अपने नुमाइंदों से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्ट तस्वीर क्या है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए सीधे हम रुक करना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीश शर्मा मौजूद हैं पुंछ से। मुनीश, बेहद अहम खबर, डिटेल्स चाहेंगे। जी हिना, पुंछ की सुरनकोट तहसील का दूर दराज का गांव है सांगला। वहां पर जो है आज सुबह करीब 4 बजे जो है एनआईए ने रेड की है। आमिर खान सन ऑफ अब्दुल कयूम है ये जो नौजवान लड़का है। इस पे जो मोबाइल कोई मामला, कोई सिम कार्ड का मामला है, नियंत्रण रेखा के उस पर बातचीत का मामला है। और आपको बता देंगे इससे पहले भी जो है इससे एक बार पहले पूछताछ की जा चुकी है और इसका एक मोबाइल सुरनकोट थाने में जब्त है। और आज भी जो खबर जो आ रही है 2 मोबाइल उठाए गए हैं। अब दूर दराज का इलाका है, पूरी तफसील नहीं मिल पाई है, लेकिन आपको बता दें कि पुंछ जिले में लगातार जो है एनआईए की कार्रवाई जारी है। जब से भाटा दुनिया अटैक हुआ है उसके बाद तो एनआईए जो है करीब हर हफ्ते जो है पुंछ के किसी न किसी इलाके में जिस तरह से छापेमारी कर रही है। और जो लोग जो है कहीं आतंकवादी गतिविधियों जुड़े हैं या नियंत्रण रेखा के उस पार जिन लोगों के संपर्क है तो उनके जो है पूछताछ की जा रही है। मुनीश, बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दहशतगर्दाना आतंकवादी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है उसको देखते हुए ये जो एनआईए की कार्रवाई है, खासतौर पर जो आप बता रहे हैं कि सुबह 4 बजे से ये कार्रवाई जारी है, क्या और भी इलाकों में इस तरह की खबरें मिली हैं? नहीं, अभी तो पुंछ जिले में जो है खाली सांगला में ही है। एक आमिर खान के घर पे छापामारी की है और उसके एक साथी है उससे पूछताछ की गई है। क्योंकि मामला मोबाइल फोन पे आपको पता कि आतंकी पिछले काफी समय से जो कि नई ऐप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कई नौजवान लड़के जो हैं वो भी उन ऐप का इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह से जो उनके संपर्क जो है आतंकियों से माने जा सकते हैं। क्योंकि आमिर की बात करें तो उस पहले भी जो है इसका एक जो है मामला पहले सुरनकोट थाने में है और उसका एक फोन थाने में जब्त है। तो इस तरह की कार्रवाई जो लगातार हो रही है। और पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते में पुंछ शहर में जो है एक यूपी का जो एक यहाँ पर नाई का काम करने वाला लड़का है उसके भी छापेमारी की गई थी और उसके भी मोबाइल खंगाले गए थे। तो कहीं ना कहीं एनआईए को ये लगता है कि लोकल जो है वो फोन की मदद से जो है नियंत्रण रेखा बिल्कुल मुनीश, आपसे लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक और साथी याहिया इस वक्त मौजूद है। याहिया, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त की आपसे तफसीलात चाहेंगे एनआईए की छापेमारी के ताल्लुक से। जी हिना, मैं आपको बताता चलूं कि आज सवेरे ही एनआईए की टीम ने कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में दस्तक दी और वहां पर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों यानी कि अभी तक 3 जगहों पर जो है इस वक्त छापामार कार्रवाई जारी है, जिसमें अनंतमन, राजवाड़ और गाजियाबाद शामिल हैं। यानी कि बैक वक्त तीनों जगहों पर जो है इस वक्त जो है जमात इस्लामी के कुछ कारकुनों पर जो है छापामार कार्रवाई जारी है और कुछ चीजें जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहले ये भी बात है जो अफराद खाना है वहां पर उनसे बातचीत हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। यानी हम ये कहेंगे कि एब्रोगेशन के बाद लगातार जो है एनआईए की टीमें जो कश्मीर वारिद हो रही हैं और यहां पर जमात इस्लामी या हुर्रियत से जिन लोगों के लिंक्स बनाए गए हैं
उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि अब दोबारा जो है, यानी कि मरकज का साफ पैगाम और कड़ा पैगाम यह है कि अब की बार एब्रोगेशन के बाद कोई भी शख्स मिलिटेंसी की तरफ रागिब ना हो या मिलिटेंसी को दोबारा जन्म न मिले। इस सिलसिले में लगातार इस तरह की छापामार कार्रवाइयां NIA, SIU या दीगर जो इस वक्त तहकीकाती एजेंसियां हैं वो लगातार इस तरह की छापामार कार्रवाई जारी रखते हैं। और इस वक्त जो हम ये कहेंगे कि तीनों जगहों पर अफरादी खाना से जो है वो पूछताछ की जा रही है और कुछ इक्विपमेंट्स जो है वो भी NIA अपने साथ ले रही हैं और खास तौर पर जो जमात इस्लामी से वाबस्ता अरकान हैं उन पे जो है इस वक्त छापामार कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि उनके जो टेरर फंडिंग लिंक्स हैं उनको खंगालने की कोशिश है, क्योंकि 370 से पहले उनके रवाबित जो रहे वो टेरर फंडिंग से रहे हैं। उन चीजों को तक ये कोशिश की जा रही है कि जो रुकुमात जमात इस्लामी ने जमा किए थे या जो वो अपने तरफ पे वो लोगों से तलब करते थे पैसे, क्या वो किस मद में खर्च हुए हैं, क्या वो मिलिटेंसी के लिए खर्च हुए या कुछ और चीजें, तो उन पर FIR पहले ही NIA में लगा हुआ है। तो उन चीजों को, तमाम चीजों को जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है। और सवेरे से ही बैक वक्त NIA ने हंदवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें काजियाबाद शामिल है वहां पर भी इस वक्त छापामार कार्रवाई जारी है और वहां पर इंतजामिया के सिविल और पुलिस और NIA के साथ जो है वाबस्ता लोग हैं वो इस वक्त वहां पर घरों की तलाशी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद अहम है कि 7 अजला के 15 मुकामात पर एक साथ NIA की ये कार्रवाई अलग सुबह से जारी है। यानी कहीं ना कहीं जो लगातार हम कह रहे हैं कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर पूरी तरह से रोक लगाने की जो कवायद चल रही है उस सिलसिले में आज की एक कार्रवाई, क्योंकि 15 मुकामात पर एक साथ NIA की कार्रवाई बेहद अहम। कुपवाड़ा में किस तरह का आपको वहां पर खास तौर पर जानना चाहेंगे कि पहले जिस तरह से हम देखते थे कि जब इस तरह की कोई कार्रवाई होती थी तो उसमें रखना डालने की कोशिश जरूर की जाती थी, लेकिन हालिया बदले दिनों के तनाजुर में आम लोग भी इस तरह की कार्रवाई की हिमायत कर रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि अब उनके इलाके में अमन कायम हो। इन तनाजुर में किस तरह से आप इन कार्रवाइयों को देख रहे हैं? बहरहाल क्या कुछ रहेगा उस पर तो नजर बनी रहेगी, ऑफिशियल स्टेटमेंट का हमें इंतजार है, लेकिन थोड़ा सा हम इसका मंजरनामा भी जानना चाहेंगे। या हाँ जी है ना, आपने सही कहा कि जो बैक वक्त इस वक्त कश्मीर में जो है 15 लोकेशन यानी कि अलग अलग जिलों पर हर जगह इस वक्त कार्रवाई जारी है। लेकिन एक बात जो आपने कही कि क्या इस वक्त रखना डालने की कोशिश अवाम की तरफ से हो रही है या नहीं, इस सवाल का जवाब यह है कि अब की बार जो मैंने पहले भी कहा कि 370 के बाद जिस तरह की कार्रवाइयां लगातार NIA कर रही है या दीगर जो तहकीकाती एजेंसियां कर रहे हैं, अब लोगों की तरफ से कोई मजहमत नहीं हो रही है। अब लोग सामने नहीं आ रहे हैं, ना पत्थरबाजी हो रही है ना कुछ, बल्कि साफ तरीके से जो एजेंसी है इन चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। यानी कि एक तरफ से हम ये कहेंगे जो कश्मीर पहला था शायद उसमें अब बदलाव आ रहा है, अब कश्मीर बदल रहा है, अब लोग मजहमत नहीं कर रहे हैं, अब पत्थरबाजी नहीं हो रही है, अब लोग मिलिटेंटों को अपनी तरफ जो है आने नहीं देते हैं। और फौरी तौर पर जो इस तरह की कार्रवाइयां होती है, जिस तरह आपने, मैं एक ही जिक्र करना चाहता हूं कि अब की बार जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं वो भी इसी तरह हुई है कि अब लोग नहीं चाहते हैं कि मिलिटेंसी को दोबारा जन्म मिले। तो इसी तरह से जो आज हमने देखा कि NIA की टीमें मुख्तलिफ जगहों पर, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, इससे कबल भी तीन रोज कबल यहाँ पर छापामार कार्रवाई हुई, लेकिन लोगों की तरफ से कोई मजहमत नहीं हो रहे, लोग सामने नहीं आ रहे हैं कि नहीं रखना डालने की कोशिश करेंगे। उस तरह की कार्रवाई न इजाजत दे रही है कानून यहाँ पर और न लोग अब सामने आ रहे हैं, बल्कि ये साफ तरीके से अब हो रहा है कि अब कश्मीर को इन चीजों से पाक करने की जो है वो कोशिशें की जा रही है कि मिलिटेंसी से पाक रहे, दीगर चीजों से पाक रहे। उस तरह की जो है इंतजामिया की बड़े पैमाने पर जो है कोशिशें की जा रही है और लोगों की तरफ से कोई रखना डालने की कोशिश नहीं की जा रही। तो यही सूरत हाल है कि आज 15 जगहों पर बैक वक्त NIA की टीम यानी कि तहकीकाती एजेंसियां बैक वक्त काम कर रही हैं और लोगों की तरफ से कोई रखना डालने की कोशिश नहीं की जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तस्वीर अपने तमाम नाजरीन तक पहुंचाना कि किस तरह से जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी जो कार्रवाई होती है वो जारी है और लोग भी अब इसका साथ दे रहे हैं। मुनीश, आपका रुख करना चाहेंगे सर्च ऑपरेशन के ताल्लुक से, खास तौर पर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार पुंछ और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। आज क्या स्थिति है, आज क्या हालात हैं? जी ना, बिल्कुल, जैसे कि G20 बैठक होने वाली है तो उसको लेकर जो है पुंछ में पिछले कई दिनों की तरह आज भी जो है जो सर्च ऑपरेशन जारी है और पुंछ के जो आसपास के इलाके हैं वहां भी सुबह से जो है तलाशी अभियान चल रहे हैं और रात को भी जो है पुलिस और सुरक्षा बल जो है
पूरी तरह चौकसी के साथ जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और नाकेबंदी और गाड़ियों की चेकिंग सब कुछ जारी है। बिल्कुल मुनीश, और इसीलिए ये तमाम तर तफसीलात हम अपने नाज़रीन तक, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और साथी बिलाल खान भी मौजूद हैं। बिलाल, पुलवामा से इस वक्त क्या कुछ है अपडेट आपके पास? देखिए हिना, यहाँ पर जो अलग सुबह आज जो 4 मुकामात पर जो एनआईए ने छापामारी अमल में लाई थी, तो अभी जस्ट नाउ वो पूरी तरह से इख्तिताम पजीर हुई है। तो इसमें जो एक शख्स को अभी तक जो क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया अपने साथ एनआईए की टीम ने, एनआईए की टीम जो है वो अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट लाइन्स पुलिस लाइन्स जो है पुलिस लाइन्स पुलवामा वहां पर मौजूद है, लेकिन जो छापामारी है वो मुकम्मल हुई है। यहाँ पर कुछ मोबाइल और कुछ दस्तावेजात जो है वो भी एनआईए ने अपनी तहवील में लिए हैं और पूछताछ जो है वो अभी की जा रही है। लेकिन जो छापामारी का जो सिलसिला था 4 जगहों पर, वो अभी इख्तिताम पजीर यहाँ पर हुआ है। जी बिलाल खान, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार की जा रही हैं, और जाहिर सी बात है कि कतगन लगाने की ये कोशिश है, खास तौर पर जो OGWs हैं जो कि कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं, अब उनको भी ये सख्त मैसेज देने की कोशिश है कि अब इस तरह की कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और पुलवामा तो लगातार हम देखते रहे हैं बेहद हसास मुकाम रहा है। देखिए हिना, पहले जो एनआईए की या सिक्योरिटी फोर्सेस जो मिलिटेंटों के साथ जो कार्रवाइयां अंजाम दे रहा था, तो उसके बाद जो OGWs नेटवर्क था या इसके जो अलगाववाद का नेटवर्क था वो यहां पर मौजूद रहता था। लेकिन इस बार जो मिलिटेंसी का खात्मा करने के लिए पहले फोर्सेस ने जो इकदाम उठाए, अब जो एनआईए की कार्रवाइयां हैं वो यहां पर अमल में लाई जा रही, ताकि जो मिलिटेंसी की जो जड़ें हैं उनको खत्म किया जाए। उसी सिलसिले में ये कार्रवाइयां यहां पर अंजाम दी गई है। और आज की कार्रवाई जो है ये जमात इस्लामी के जो रुकन रह चुके हैं, तवील रुकन रह चुके हैं जमात इस्लामी के, उनके घरों पर यह छापामारी अमल में लाई गई है। तो यहां देखा गया कि निहामा से एक शख्स को अभी तक जो डिटेन किया गया है। कहा जाता है कि उसके जो बेटा है उसका मोबाइल फोन भी जो है वो एनआईए ने अपनी तहवील में लिया है। तो अभी तक उससे जो निहामा से जो शख्स जिसको डिटेन किया गया उसकी पूछताछ यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में चल रही है। तो यही देखा गया है कि जो अलगाववाद या मिलिटेंसी का जो खात्मा करने के लिए एनआईए की कार्रवाइयां यहाँ पर बिल्कुल, और इसीलिए इस बेहद अहम खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। तमाम तर जो अपडेट है वो हमारे साथी चप्पे चप्पे से अपने तमाम नाज़रीन को दे रहे हैं। यहाँ पर बिलाल खान आपका, साथ ही साथ याहिया सुल्तान और मुनीश शर्मा, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी, लाल चौक पर NSG और SOG जवानों ने संभाला मोर्चा। डल लेक और आसपास मरीन कमांडोज तैनात, जगह जगह की जा रही चेकिंग। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों की तैनात की गई है। साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर गश्त बढ़ा दी गई है। एसएसपी ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की ओर से लगातार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके निशाने पर आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
और ब्रेक के बाद न्यूज एट 9 में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करेंगे। G20 इजलास के हवाले से कश्मीरियों में बेहद जोशो खरोश देखा जा रहा है। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में एक बाइक रैली का इनेकाद किया जा रहा है। बाइक रैली का जम्मू कश्मीर यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स महकमे की तरफ से खास एहतमाम किया गया है। रैली में वादी भर से शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। आपको किसी का आगे पीछे रास्ता थोड़ा सा उसके साथ आप रहिए। ये आज का इवेंट जो है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, G20 का जो वर्किंग ग्रुप है टूरिज़्म का, उसकी थर्ड मीटिंग जो 22 से 24 के बीच में हेल्ड अप हो रही है यहाँ कश्मीर डिवीज़न में, पर्टिकुलरली श्रीनगर में और अलाइड एरियाज़ में। तो उसी सिलसिले में हमने जो है पिछले 10-15 दिनों से ये इनिशिएटिव एक लिया हुआ है ऑन डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट के, लोगों को अवेयर किया जाए, पर्टिकुलरली यूथ को एंगेज किया जाए, बच्चों को एंगेज किया जाए और इस इवेंट का इंपॉर्टेंस जो है उनको समझाया जाए। और उसी सिलसिले में आज ये इवेंट जो बाइक रैली हम कर रहे हैं, ये उसी का एक पार्ट है। जी, यूथ एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार जो है एक्टिविटीज़ मुनक़िद की जा रही हैं ताकि G20 की जो मीटिंग मुनक़िद हो रही है श्रीनगर में, उस हवाले से खेल कूद के साथ साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें आगाह किया जाए कि G20 का मदाउ मकसद क्या है, किस सिलसिले में ये मीटिंग मनाई जा रही है और इसके क्या अगराज़ व मकासद है और क्या फ़ायदा होगा आम लोगों को। तो उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पार्टिसिपेशन है पूरे जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर के जितने भी 10 अज़ला है, बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में जो नौजवान हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। इसमें पद यात्राज़ का भी एहतमाम हुआ, इसमें वॉकाथॉन्स के साथ साथ बाइक रैलीज़ का एहतमाम हुआ और बड़ी खुशी हुई कि नौजवान बहुत ही इंथुजियास्टिकली इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये जो रैली है डिपार्टमेंट यूथ सपोर्ट्स श्रीनगर ने ऑर्गेनाइज की है, G20 बाइक रैली ऑर्गेनाइज किया है। ये हम यहाँ से इंडोर स्टेडियम से निशा तक जा रहे हैं, निशा से रिटर्न हम यहाँ पर एंड करेंगे। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होने वाले G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के लिए राजौरी जिले में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हाईवे पर सिक्योरिटी और चेक पॉइंट्स को सख्त कर दिया गया है। तमाम गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग की जा रही है, निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिहायशियों को भी मशवरा दिया है कि वो चौकस रहें, अलर्ट रहें, रवानगी से पहले अपनी गाड़ियों को सही तरीके से चेक कर लें, अपने साथ अपने तमाम तर जरूरी कागजात जरूर रखें। राजौरी में दाखिली मुकामात पर सख्त चेकिंग है। राजौरी में हालिया हमलों में मुलविस दहशतगर्दों की तलाश के लिए तलाशी मुहिम भी जारी है। G20 से पहले जहां जम्मू कश्मीर के दूसरे जिलों में सुरक्षा कड़ी है, तो वहीं सरहदी जिला राजौरी में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। इस वक्त मैं एक चौक में खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से आने जाने वाली हर गाड़ी को यहां पर तलाशी जो है वो सुरक्षा बल हमारे ले रहे हैं। CRPF और पुलिस के जवान जो हैं वो इस वक्त गाड़ियों की तलाशी जो है वो ले रहे हैं और इन तमाम गाड़ियों को तलाशी करने के बाद ही आगे जाने की इजाज़त जो है वो है, क्योंकि किसी भी गाड़ी को जो है वो आगे जाने की इजाज़त इससे पहले नहीं है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त पूरे राजौरी ज़िला में इसी तरह के किए गए हैं। हर एंट्री पॉइंट पर जो भी गाड़ी आती है उस गाड़ी को चेक किया जाता है और उसके बाद ही उसे जाने की इजाज़त है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और G20 इजलास को लेकर लोगों में काफी जोश खरोश है, खुशी है। अपने मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ के लोग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। काफी अहम भी इस इजलास को मानते हैं। उनका कहना है कि इससे नए तामीर और तरक्की का एक दौर शुरू होगा। G20 को लेकर यहाँ के मकामी लोगों के क्या कुछ तासुरात हैं, वो हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने जानने की कोशिश की। G20 22 से 24 तक कश्मीर के अंदर उनकी मीटिंगें होंगी और इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ लोग हैं और उनके तासुरात जानने की कोशिश हम करेंगे। तो उनके तासुरात क्या है और लोग काफ़ी खुश भी है और काफ़ी वेलकम के लिए तैयार हैं यहाँ के लोग। और हमारे साथ यहाँ पे एक मुकामी है, सरपंच भी है सरीवारपुरा पटन के, और इनसे हम तासुरात जानेंगे कि आप न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है, कैसे देखते हैं आप G20 पहली दफ़ा हिस्ट्री में इस तरह कश्मीर के अंदर इसकी मीटिंगें होंगे और यहाँ पे ये सरबराहान 20 ममलिकतों के जो सरबराहान है वो यहाँ आएंगे, तो कैसे देखते हैं इसको आप? हमारे पत्रकार हजरत, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको सलाम भी अर्ज़ करता हूँ कि मैं एक सरपंच हूँ सरीवारपुरा का हूँ। सर,
यहाँ जो तामीर तरक्की हो रही है, गाँव गाँव हो रही है, चिलकरिया हो रही है। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने हमें दिया था एक लेसन दिया था कि इंसानियत कश्मीर तो, और ये आज वो बिल्कुल मिन साबित हो गया। जिस तरह गांधी जी ने हमें दिया था एक मेहमान नवाजी का सर्टिफिकेट, आज हमने भी आज करके दिखाया इंशाअल्लाह। मेहमान नवाजी G20 के पूरे 20 के जो ममालिक इनके सरबराह यहाँ आने वाले आज आ रहे हैं। ये हमारे तमीर तरक्की, खुशहाली, अमन चैन यहाँ पर देखेंगे। और जो आज मोदी जी ने ये करके दिखाया, इन सबों का ये ख्वाब जो शर्मंदा ताबिर था, आज यहाँ कश्मीर को शर्मंदा ताबिर करके दिखाया कि आज मैंने पूरे विश्व के लोगों को यहाँ बुलाकर यहाँ आज गुलमर्ग में आपके दहेज तक पहुँचा दिया। आप आज इनको मेहमान नवाजी करें। और हमारा भी, हम खुशकिस्मत लोग हैं और हम उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो लोग इस रास्ते से जहाँ से हमारे मेहमान मोहतरम मुअज़्ज़म मेहतरम। आप वेलकम के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हमने किया है सर। आप देखिए सर, हम कहाँ हमने वेलकम नहीं किया। हमारे ड्रेनेज जो सब कुछ जो साफ दुकानी वगैरह सब कुछ हमने आन बान और शान के साथ आज वो बिल्कुल हुकूमत के शाना बरशाना होकर सजाया सर। हम अपने मेहमानों को वेलकम करते और ऊपर वाले से दुआ करते, जिस इज़्ज़त और एहतराम से यहाँ आए हैं वो इंशाल्लाह वो इसी इज़्ज़त और एहतराम से वापस जाएंगे जनाब। तो नाज़रीन, आपने सुना है, ये थे हमारे सरपंच साहब है और सरीवारपुरा पट्टन के हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरह ये मेहमान नवाजी जो इनका कहना है कि किस तरह सिखाई गई है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की उन्होंने बात की है, गांधी जी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बात की है, तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ उनकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार है और उनके वेलकम के लिए तैयार है। जो भी ये सरबराह आएंगे 20 ममालिक के G20 को लेकर, बाकी लोग भी है जिनके हमने तासुरात जाने हैं, वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। पुंछ जिले की तहसील मंडी में जुमे की शाम जंगली रीछ के हमले में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। उसे 3 घंटे तक पैदल ले जाने के बाद एम्बुलेंस दस्तयाब हुई और फिर उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी ले जाया गया। गहरे जख्मों को देखते हुए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर किया गया। जख्मी शख्स की शिनाख्त 26 साल अशफाक अहमद वल्द गुलाम नबी साकिन छंबर कनारी मंडी के तौर पर की गई है। मकामी लोगों के मुताबिक आज के इस तरक्की के दौर में भी वो बुनियादी सहूलियात यहाँ तक के सड़क से भी महरूम है, जिसकी वजह से अक्सर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में देर हो जाती है। एक पेशेंट लाया गया था छंबर किनारे से, जो बेयर अटैक पेशेंट था। वो सीरियसली इंजर्ड पेशेंट था, वो मल्टीपल इंजरी, हेड इंजरी, राइट शोल्डर इंजरी। उस पेशेंट को हमने यहाँ स्टेबल किया, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दिया। अब हमने उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ भेजा फॉर सर्जिकल कंसल्टेशन। कनारी गाँव है, वहाँ ये एक जो मेरा कज़न है, इसकी उम्र लगभग 22 साल, इशफाक अहमद इसका नाम है, सनाब गुलाम नबी। तो इसको रीच ने वहाँ से जंगल नहीं बल्कि गाँव के नज़दीक ही, गाँव में ही इसको काट दिया। और काफ़ी देर के बाद हमें मालूम हुआ कि इसको हम ढूंढने निकले, तब हमें मालूम हुआ कि इसको रीछ ने काटा। उसके बाद इसको उठाकर हम तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हमें लगे रोड तक आने में। और जब रोड में हम पहुंचे तो फिर एम्बुलेंस को बुलाया और फिर वहां से एम्बुलेंस में हम इसको मंडी हॉस्पिटल में लेके आए। तो अल्लाह के मरीज बहुत है और वहाँ पर कोई वाइल्ड लाइफ वाला अभी तक नहीं गया, वहाँ सर्च नहीं की, अभी देखा नहीं। वहाँ लोग जो हैं वो बहुत परेशान है, क्योंकि घर से दूर जा नहीं सकते, घर से बाहर निकल नहीं सकते। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका भी खतरा रहता है। बाकी माल मवेशी के साथ लोग जाते हैं, उनको भी खतरात रहते हैं। लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई नहीं गया और वहाँ कोई देखा नहीं, सर्च नहीं किया। तो न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। आदाब।